जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि अरे बस करिए हो गए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारणी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की श्री रामलला सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मुक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री ध्रुव जी का चरित्र स्मरण किए हम लोग। आगे भक्तों का चरित्र स्मरण करेंगे। उसके पूर्व में भगवान के भक्तों के चरित्र के रूप में जो छप्पय वर्णन किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने, एक बार उस छप्पय का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधो पटैचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधो पटैचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। एक ही छप्पे में कई भक्तों का श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया। ध्रुव जी के बाद नाम लिया उद्धव जी का, उसके बाद अम्बरीश जी का। ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा। उद्धव जी का आगे एक छप्पे में और नाम है, तो उद्धव जी का चरित्र वहीं स्मरण करेंगे। अम्बरीश जी का चरित्र स्मरण करते हैं। श्री अम्बरीश जी महाराज, भागवत जी में इनका अद्भुत चरित्र वर्णन है। श्री प्रियादास जी महाराज इनका चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और। बड़मति बौर की हूँ जान नहीं भाकिए। बड़मति बौर की हूँ जान नहीं भाकिए। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु। मानिय अपराध सिर जटा खेची नाखिए। मानिय अपराध सिर जटा खेची नाखिए। लई उपजाय काल कृत्या विकराल रूप। लय उपजाय काल कृत्या विकराल रूप। भूप महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। भूप महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मान ले कृसानु तेज राख करी। चक्र दुख मान ले कृसानु तेज राख करी। परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और। श्री प्रियादास जी कहते हैं, यदि भक्त अम्बरीश जी की ईर्ष्या के कारण कोई उनकी बराबरी करना चाहे कि हम अम्बरीश जी की के जैसे भक्ति कर लें, तो ये उसके लिए संभव नहीं है। क्योंकि अम्बरीश जी अपने आप में अम्बरीश जी ही थे। दूसरा उनकी कोई बराबरी करना चाहे उसके लिए ये संभव नहीं है। कहते हैं श्री प्रियादास जी, यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो समझ लो कि बड़ो मति बौर क्यों जान नहीं भाकिए। समझ लो कि उसकी मति मारी गई है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया है वो। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जी की भक्ति की बराबरी कर नहीं सकता। भागवत जी में श्री सुखदेव जी अम्बरीश जी का चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम। अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश जी को महाभागा, अम्बरीशो महाभागा, महान भाग्यवान। भाग्यवान कौन है?
भाग्यवान का अर्थ ये नहीं होता कि उसके पास खूब धन संपत्ति हो अथवा कोई पद हो, राजपद हो, अथवा कोई पद प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहुत अनुयायी हो। ये भाग्यवान की परिभाषा नहीं है। तो फिर भाग्यवान कौन है? देखिए, भाग्यवान शब्द बना कैसे? भग शब्द से भाग्य शब्द बनता है। जैसे भगवान किससे बना? बोले भग शब्द से। भग माने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। ये 6 भग हैं। कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 भग जिसमें समग्र रूप से पूंजीभूत होकर के विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। ये 6 चीजें संपूर्ण रूप से जिसमें विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं, और अंश रूप से जिसमें प्राप्त हो ये 6 चीजें, उसको भाग्यवान कहते हैं। सीधी बात। अब मान लिया किसी को आप तुलना कर रहे हैं कि ये बड़ा भाग्यवान है, क्यों? धन संपत्ति है। अब उसके जीवन में ज्ञान वैराग्य ही नहीं है, कहाँ भाग्यवान है? और उसका यश, धन संपत्ति तो है लेकिन कुयश है, उटपटांग जीवन है उसका। सभी चीजें होनी चाहिए, और संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, धर्म का भी जीवन में उसके स्थान होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सभी हों, तब वो भाग्यवान है अंश रूप में जिसके पास। तो अम्बरीश जी को महाभाग, गोपियों के पास देखिए कौन सी उनके पास धन संपत्ति थी अथवा कौन सा उनको पद प्राप्त था, लेकिन गोपियों को भी भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा। महाभागा, ये महाभाग्यवान। क्यों? क्योंकि ये सारे दिव्य गुण उनमें विद्यमान थे। आज भी गोपियों का यश है, ज्ञान वैराग्य, ऐसा कि भगवत तत्व का बोध था ही उनको, कि श्री कृष्ण को केवल यशोदा का पुत्र नहीं बल्कि उनको जानती थी कि वे भगवान हैं। और वैराग्य भी था ऐसा कि जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के पीछे लग गए। तो अम्बरीश जी कैसे थे? बोले अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, अव्यय लक्ष्मी थी उनके पास, अव्यय संपत्ति, अर्थात इतनी संपत्ति चाहे जितना व्यय करें, चाहे जितना खर्च करें, लेकिन कम पड़ती ही नहीं थी। और संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, जहाँ तक पृथ्वी की सीमा है संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संपत्ति होते हुए भी सारी संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान समझते थे। हजारों हजारों सेवक जिनके आगे पीछे लगे रहते कि हाँ हमें सेवा कुछ बताइए, और वे अम्बरीश जी भगवान के मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगाते, अपने हाथ से पोछा करते, ठाकुर जी के पार्षद अपने हाथ से साफ करते, सरजू जल अपने से सिर पर रख करके ले आते। इतना ही नहीं, ठाकुर जी की रसोई अपने से बनाते, उसके लिए अपने से पीस करके आटा तैयार करते। और जबकि थे चक्रवर्ती सम्राट, कोई करेगा? थोड़ी सी संपत्ति हो जाती है तब फिर सोचते हैं कि इससे करा लें, उससे करा लें, ये काम हमें कुछ न करना पड़े। और वो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सारे कार्य अपने से करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा है, ये मानकर।
कैसी स्थिति थी श्री? आप लोग थोड़ा शोर ना करिए, यहाँ जल्दी से हटिए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखा था। अपनी वाणी को वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्ण ने, अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगा करके रखा था। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर के झाड़ू पोछा साफ सफाई सेवा करने में। और स्तुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, और अपने कानों को अच्युत सत्कथोदय, भगवान के सुंदर कथा में अपने कानों को लगा के रखा था। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, इसके दो अर्थ हो जाएंगे। मुकुंद लिंगालय माने भगवान के मंदिर के दर्शन करने में, क्योंकि भगवान का आलय है मुकुंद लिंगालय। और दूसरी बात, मुकुंद लिंगालय का अर्थ ये भी हो जाता है भगवान के चलते फिरते स्वरूप हैं उनके भक्तजन संतजन। क्यों? उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके दर्शन में अपने नेत्रों को सफल करते हैं। अतद्भृत्यगात्र स्पर्शेंग संगमम, और उनके भक्तों के स्पर्श में अपनी त्वचा को, अपने शरीर को सार्थक करते, अर्थात भक्तों की सेवा करते। अघ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेने। भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हो, जब उतारे तो उसको नासिका से लगा करके उसकी सुगंध लेनी चाहिए। क्यों? उसकी सुगंध लेंगे, रोज उसकी सुगंध लेते रहेंगे तो किसी न किसी दिन भगवान के चरणों की सुगंध आ जाएगी, क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी है। और जिस दिन भगवान के चरणों की सुगंध आ जाएगी, उसी दिन भगवान के लिए अत्यंत व्याकुलता प्रकट हो जाएगी। भगवान के प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हृदय में जागृत हो जाएगी। सनकादिक कैसे वैकुंठ लोक में पहुंचे जब जय विजय को श्राप हुआ? भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध का ही आश्रय लेकर के वहां तक पहुंचे थे, क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध उनके नासिका छिद्र में आई, और जैसे वो सुगंध आई, उसी सुगंध का पीछा करते हुए कि इधर से आ रही सुगंध, भगवान के दर्शन के लिए विकल हो उठे और चल पड़े। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरोर्षिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। कहते हैं अपने चरणों को कहाँ, पैरों को कहाँ लगाया था? बोले भगवान के क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के क्षेत्रों में भ्रमण करने में, अर्थात परिक्रमा आदि करने में, भगवान के
धामों की परिक्रमा करने में, भगवान के धामों का विचरण करने में अपने पैरों को लगा के रखा था। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने शीश को भगवान के चरणों के वंदन में, अर्थात भगवान के सामने अपने शीश को भगवान के भक्तों के सामने सदा झुका के रखते। और कोई कामना नहीं, एक कामना मात्र थी जीवन में, क्या? कामम च दास्य न तो काम काम्या, केवल एकमात्र भगवत सेवा की कामना, भगवत जनों की सेवा की कामना, बाकी दूसरी कोई कामना हृदय में नहीं थी। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्थी, कहते हैं इस प्रकार से भगवान के जनों में और भगवान में उनकी प्रीति थी। इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं, अम्बरीश भक्ति की भक्त की जो रीस को करे, और बड़ो मति बौर की हूँ जान नहीं भाखिए। जो इनकी दूसरा कोई इनकी तुलना करना चाहे तो निश्चय समझ लेना चाहिए उसकी मति बिगड़ गई। जैसे कोई कौआ, क्या कभी हंस की तुलना कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। महाभारत में एक कथा है, महाभारत में कर्ण पर्व में एक कथा है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो उस समय शल्य ने कर्ण को कथा सुनाई, क्योंकि युधिष्ठिर जी को वचन दिया था कि किसी तरह कर्ण को जो है खरी खोटी सुना करके उसका मान मर्दन करना, उसके बल को छीण करना, उन्होंने वचन दिया था। तो कर्ण को एक कथा सुनाई शल्य ने, कहा कि एक समुद्र के किनारे एक कौआ रहता था। तो समुद्र के किनारे वो जो कुछ दूर पर वैश्यों के घर थे, सेठ साहूकारों के, तो वो सेठ साहूकारों के बच्चे जो है जाते वहीं समुद्र के किनारे बैठ करके भोजन करते और उच्छिष्ट वहीं डाल दिया करते। तो उच्छिष्ट जो डाल देते जूठन, तो वो खा खा करके कौआ एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया, बलिष्ठ हो गया। समझ रहे? उन सेठों के बच्चों की जूठन खा खा करके बलिष्ठ हो गया। अब उसको बड़ा अभिमान है या कौआ को। एक दिन संयोग से वहीं पर कुछ हंस आए और हंस वहीं बैठे थे समुद्र के तट पर। ये देख करके कौआ आया और कौए ने जो है हंसों से कहा कि हमने सुना है कि तुम लोग बहुत उड़ते हो, चलो हमसे मुकाबला करो उड़ने की। हंसों ने कहा, तुम ठहरे कौआ, हम ठहरे हंस, तुम व्यर्थ में हमसे क्यों मुकाबला करना चाहते हो? हमसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग उड़ान जब भरते हैं, हम लोग हंस हैं। अरे हम लोग एक बार उड़ान भरते हैं तो मानसरोवर से समुद्र की तक की दूरी एक उड़ान में तय करते हैं, और समुद्र से मानसरोवर की दूरी क्या तुम कर सकते हो? सही बात यही है। देखिए, कोई सामान्य पक्षी जो है हंस की तुलना कभी नहीं कर सकता। हंस की उड़ान गीध की भी तुलना नहीं कर सकता। गीध भी बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। इसलिए अब कौआ भला कैसे कर सकता है? लेकिन कौए ने कहा, अरे नहीं, वहाँ तो बहुत महाभारत में पूरे अध्याय में बहुत सी विधियों का वर्णन किया कौए ने। हम इस विधि से उड़ते हैं, सैकड़ों विधियाँ उसने सुनाई और कहा नहीं, हमसे उड़ान की प्रतियोगिता करो। हंस बेचारा समझाता रहा, लेकिन वो कौआ नहीं माना। जब कौआ नहीं माना तो हंस ने कहा, चलो भाई उड़ो। अब वो समुद्र की ओर उड़ना चालू किए। अब वो कौआ तो कौआ ठहरा, पहले तो आगे आगे उसने उड़ान भरी कौए ने। अब हंस आराम से उड़ना चालू किया, तो अब कौआ तो कुछ दूर उड़ते उड़ते थक गया। अब उसको कहीं बैठने का, आराम करने का और छोर समुद्र में कहीं दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उड़ा भी तो समुद्र की ओर। परेशान।
और परेशान होकर के अंत में वो जल पर गिर पड़ा थक करके, और वहीं जल पर तैरने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो पंख भीग गए, अब डूबने की उसकी स्थिति आई। हंस ने देखा ये कौआ कहाँ रह गया। लौट करके देखा, हंस ने कहा भैया ये बताओ ये कौन सी उड़ान है जो तुमने विधियां वर्णन की थी। तो कौए ने कहा कि ये वही गति है जो गति अपने से श्रेष्ठ जनों से मुकाबला करने में होती है, वही दशा हो रही हमारी, हमारे प्राण रक्षा करो, नहीं तो अब तो हम गए। हंस ने कृपा करके उसको उठाया और उठा करके हंस लेकर के बाहर आया, तट पर बिठाया, उसके पंख आदि सूखे, कौवे का अभिमान चूर हो गया। ऐसे ही समझ लेना चाहिए, किसी श्रेष्ठ भक्त की तुलना कोई सामान्य व्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं इनकी तुलना कोई दूसरा कर नहीं सकता है। कहते हैं दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु, मानी अपराध सिर जटा खींचना किए। दुर्वासा जी आए इनकी परीक्षा लेने के लिए। दुर्वासा जी गए परीक्षा लेने के लिए। देखिए एक बात समझने की है, यहाँ थोड़ा सा लोग भ्रम में कभी कभी ये सोच बैठते हैं कि दुर्वासा जी तो ऐसे गलत करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा लोग मान बैठते हैं, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि दुर्वासा जी भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, भगवान शंकर जी के ही अवतार हैं दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी का आप देखिए, किसी को भी श्राप भी दिए होंगे तो उसका कल्याण ही हुआ है, भविष्य में उसका भला ही हुआ है। ऐसे महापुरुष हैं, कोई सामान्य महापुरुष नहीं है दुर्वासा जी, इसलिए उनके संबंध में अनुचित कोई सोचना बात ठीक नहीं है। ये तो भक्त का मान बढ़ाने के लिए, भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए ये महापुरुष सारे कार्य करते हैं। इन सब की जो भी क्रियाएं होती हैं वो भगवान की इच्छा से संपादित होती हैं। दूसरी बात यह है कि दुर्वासा जी जो यहाँ आए परीक्षा लेने के लिए, और दुर्वासा जी को पराभव का सामना देखना पड़ा, भागते रहे जगह जगह, इसका कारण था एक श्राप। इसका कारण एक श्राप था। वो श्राप किसका था? महर्षि औरों का श्राप। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। उस कथा को अभी यहाँ अम्बरीश जी की कथा से जोड़ेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और ये बात समझ में आ जाएगी कि दुर्वासा जी के द्वारा ये सारी क्रियाएं क्यों हुई। आए परीक्षा लेने के लिए, कथा सभी जानते हैं, आगे वर्णन भी करेंगे। महर्षि औरों का श्राप कैसे लगा वो सब सुना देते हैं संक्षेप में। हुआ ये था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, श्री महर्षि दुर्वासा जी समाधि में बैठे थे, ध्यान लगाए थे, और उसी समय राजा बलि का पुत्र साहसिक और स्वर्ग की तिलोत्तमा अप्सरा, ये दोनों ही जो है पहुँचे दुर्वासा जी के आश्रम में, और दुर्वासा जी तो समाधि में थे। वहीं जाकर के इन दोनों ने विहार करना प्रारंभ किया, और इसी समय दुर्वासा जी की समाधि भंग हो गई। और दुर्वासा जी की जब समाधि भंग हो गई तो इन दोनों को काम क्रीड़ा में रत देख करके दुर्वासा जी कुपित हो गए, और कुपित होकर के जो है दुर्वासा जी ने श्राप दिया। राजा बलि के पुत्र साहसिक को श्राप दिया, अरे मूर्ख, तू यहाँ गधे के समान आकर के विहार कर रहा है, इसलिए जा गधा हो जा। तो ये गधा हो गया। वही हुआ धेनुकासुर।
और तिलोत्तमा को भी श्राप दिया, कहा कि स्वर्ग के अप्सरा होकर के भी असुर के साथ तू विहार कर रही है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, एक ऋषि के आश्रम में तू आकर के यहाँ अपवित्रता फैला रही है, जा तेरा भी जन्म दैत्य कुल में हो जाए, असुर कुल में। तो उसका जन्म हुआ राजा बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में, तिलोत्तमा अप्सरा। यद्यपि उषा के उसमें तिलोत्तमा का भी अंश था, ब्रह्मा जी की पत्नी भारती जी का भी अंश उनमें विद्यमान था। उसके बाद दुर्वासा जी जब बार बार समाधि लगाने की चेष्टा करते रहे, लेकिन अब मन क्षुब्ध हो चुका था ये सब देख करके। अचानक बैठे थे, उसी समय आकाश मार्ग से अपनी पुत्री कंदली को लिए हुए महर्षि और का आगमन हुआ। महर्षि और ने आकर के दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ईश्वर, हमारी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार कर लीजिए। क्या प्रार्थना है? बोले आप मना मत करिएगा हमारी प्रार्थना को सुन करके। बोले बताओ क्या प्रार्थना है, क्या समस्या है, बताओ। ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना यदि हमारे अधीन है तो हम स्वीकार कर लेंगे। जब वचन दे दिया कि ठीक है हम स्वीकार करेंगे तुम्हारी प्रार्थना, मानेंगे तुम्हारी, तो उन्होंने कहा ये हमारी एक पुत्री है कंदली, आप इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए, इससे विवाह कर लीजिए। दुर्वासा जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब वचन दे चुके थे कि ठीक है तुम्हारी प्रार्थना हम स्वीकार करेंगे। तो दुर्वासा जी का विवाह हुआ और मुनि की पत्नी कदली के साथ। अब जब विवाह संपन्न हो गया तो महर्षि और ने चरणों में पढ़ करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या स्वीकार कर? अब क्या स्वीकार करना है? तुम्हारे कहने से हमने विवाह कर लिया न इच्छा होते हुए भी, अब क्या स्वीकार करना है? बोले ये हमारी पुत्री है, इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, कहो कुछ तो करती कुछ है, उटपटांग स्वभाव। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसके अपराधों को क्षमा करें। दुर्वासा जी ने कहा ऐसी पुत्री लाकर हमको ब्याह दिए, कहे कुछ और करे कुछ, हम कहेंगे कुछ और करेगी कुछ, ये क्या तरीका है भाई? बोले प्रभु क्या करें, अब है तो हमारी पुत्री ही, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप इसके अपराधों को क्षमा करें। दुर्वासा जी ने कहा क्षमा की भी एक सीमा होती है, कब तक क्षमा करेंगे, लेकिन ठीक है हम तुम्हें वचन देते हैं कि इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। ठीक है, अब वो कदली तो कदलिन थी पूरी, दुर्वासा जी कुछ कहते तो वो कुछ करती। अब दुर्वासा जी वचनबद्ध होने के कारण वो जो है शांत रह जाते, बेचारे अपने क्रोध को शांत कर लेते। आखिर करते करते उसका अपराध बढ़ता गया, 100 अपराध पूरे हो गए। अंत में दुर्वासा जी एक दिन कुपित हो गए और उसको श्राप दे दिया, भस्म हो गई वो। अब भस्म हो गई तो बाद में दुर्वासा जी को लगा कि कुछ भी हो, सेवा तो हमारी किया ही है, इसने हमने पत्नी के रूप में स्वीकार किया ही था, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि इसका जीवन जो है सार्थक हो जाए। ऐसा निश्चय करके श्री दुर्वासा जी ने आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है जाओ, तुम एक वृक्ष के रूप में परिणित हो जाओ, और कोई भी पूजा पाठ यज्ञानुष्ठान होगा उस सब में तुम्हारा स्थान होगा। तो वही एक कदली वृक्ष जिसको केला कहते हैं, केले के वृक्ष के रूप में वो परिणित हो गई। इसलिए कोई भी पूजा हो उसमें ला करके केले का पत्ता, केले का पेड़ लगाते ही हैं,
लगाते हैं कि नहीं? सब जगह आप सत्यनारायण कथा सुनिए, रामार्चा सुनिए, कुछ भी, कोई भी यज्ञानुष्ठान, भगवान की कोई भी पूजा करिए आप, तो उसमें केला जो है लगता ही है। इस ढंग से उसको जो है आशीर्वाद भी इन्होंने प्रदान किया। लेकिन महर्षि और जी आए और अपनी पुत्री के इस हाल को देख कर कि मेरी पुत्री को तो भस्म कर दिया इन्होंने, कुपित हो गए और कुपित होकर के उन्होंने दुर्वासा जी को श्राप दिया। कहा कि आप हमेशा सबको श्राप दे करके किसी को भस्म करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। अब आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भविष्य में पराभव का सामना करना पड़ेगा और कष्ट से आप सारी त्रिलोकी में भागते फिरेंगे, कहीं आपको शरण मिलेगी नहीं। तो उसी श्राप को इस रूप में पूरा किया दुर्वासा जी ने। सत्य तो ये है। हुआ ये था कि अम्बरीश जी मथुरापुरी में कार्तिक का महीना चल रहा था, मथुरापुरी में विराजमान थे और वहीं इनका अपना अनुष्ठान चल रहा था। अब वहाँ संयोग से एकादशी का दिन इन्होंने निर्जल व्रत किया। 12 महीने निर्जल व्रत करते थे, क्योंकि उत्तम व्रत तो है निर्जल रहे। मध्यम है कि जल पी करके रहे। सामान्य यह है कि चलो एक समय फल ले ले, तब तक ठीक है। अब ये जैसे आजकल खूब फलाहार दिन भर चलता है, ये व्रत तो इसको नहीं कहते हैं, ये तो खाली अन्न से बचने का उपाय है, इसको व्रत नहीं कहते, ये तो सब तमाशा है मात्र। हाँ, व्रत इसको नहीं कहते कि दिन भर खूब खाए, सवेरे बाल बहुत खूब चकाचक ले लिए और रोज़ से ज़्यादा ले लिए, वो तो कोई मतलब उसका नहीं निकलता। इसी के लिए कबीरदास जी ने कहा, हिंदू व्रत एकादशी राखें, दूध सिंघाड़ा सेती। एकादशी व्रत रहते हैं, खूब दूध सिंघाड़ा बढ़िया बढ़िया पकवान खाए, तो उनको मुक्ति कहाँ से होई, पारण करें सगोती। कहाँ से मुक्ति हो? किसी पर दोष नहीं देखा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता कही जा रही है। व्रत का मतलब व्रत होता है, फलाहार, फल भी फलाहार ही हो तभी फलाहार कहा जाएगा। फुलाहार को फलाहार नहीं कहा जाता। फुलाहार और फलाहार में अंतर होता है। फुलाहार माने भर पेट खा लिया, खूब बढ़िया चकाचक पकौड़ी बना बना करके, कुटू की और सिंघाड़े की और बढ़िया बढ़िया रसमई पी लिया, हो गया। वो तो मतलब की बात है। व्रत नहीं रहता। ये है कि अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए एकादशी को, केवल उससे बचते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो निर्जल व्रत किया और दूसरे दिन जो है द्वादशी को प्रातः काल स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा की और उसके बाद जो है ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया। 60 करोड़ गौएं दान की अम्बरीश जी ने। बहुत अन्न धन स्वर्ण रत्न सब दान किए और सब विदा हो गए। स्वयं जैसे ही पारण करने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को देख करके श्री अम्बरीश जी ने आगे बढ़कर, अभी प्रारंभ किया नहीं था, करने जा रहे थे, दुर्वासा जी को जाकर प्रणाम किया, चरणों में साष्टांग वंदन किया, उनको बैठाया आसन पर, विधिवत पूजन किया और पूजन करके कहा, भगवान का प्रसाद तैयार है, आप भी स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने कहा, अभी थोड़ा सा हमारा नित्य नियम शेष रह गया है, हम उसको यमुना जी से पूर्ण करके तब आते हैं। गए थे परीक्षा लेने के लिए, गए यमुना जी में, जानबूझ करके विलंब किया दुर्वासा जी ने। इधर जो है समय का अतिक्रमण होते देख कि यदि द्वादशी में पारण नहीं होता तो व्रत हमारा खंडित हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, यदि एकादशी में व्रत रहा है तो द्वादशी में पारण हो ही जाना चाहिए।
किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी को छोड़ द्वादशी में व्रत रहे हैं, तो द्वादशी में व्रत रहे हैं तो फिर कोई उसमें दोष नहीं है त्रयोदशी में पारण करने में। किंतु यदि एकादशी शुद्ध एकादशी में व्रत रहा है तो द्वादशी में ही पारण होना चाहिए, ये नियम है। अब संयोग से एकादशी व्रत रहे थे, द्वादशी पारण होना चाहिए। द्वादशी मात्र थोड़ी देर रह गई, 2 घड़ी 48 मिनट मात्र शेष थी, और उधर दुर्वासा जी को आने में विलंब होता ही जा रहा था। अब द्वादशी एकदम बीतने को आ गई। बोले अब क्या करें, यदि पारण नहीं करते तो व्रत हमारा खंडित हो जाएगा। ब्राह्मणों से कहा कि अब क्या करें, भोजन कर नहीं सकते क्योंकि दुर्वासा जी आए हैं, उनको निमंत्रित किया है हमने, इसलिए अन्न ले नहीं सकते। देखिए कब कब अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह भी एक शास्त्रीय विधान है। कब कब अन्न नहीं लेना चाहिए, बोले रवि इंदु ग्रासे हरि जन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने चा प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा यदन्न भोजी नरकम व्रजेत। इतने समय अन्न ग्रहण करने वाला नरकगामी होता है, शास्त्रों में वर्णन है। कब कब, बोले रवि इंदु ग्रासे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है, और चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है। तो जब से सूतक प्रारंभ हो जाए, जब तक ग्रहण का मोक्ष न हो जाए, तब तक अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण, इस बीच में सूतक काल में अथवा ग्रहण काल में अन्न ग्रहण करने वाला नरकगामी होता है। इसमें आया है, वैसे इसका परिहार आया है, बाल वृद्धा तुरैर बिना। बालक हो, 5 साल से छोटा बालक हो अथवा वृद्ध हो, 85 साल से ऊपर का वृद्ध हो, अथवा रोग से ग्रस्त हो, पड़ा हो बिस्तर पे, इलाज चल रहा हो, तो उसके लिए दोष नहीं है। बालक वृद्ध रोगी के लिए, अब रोगी का तात्पर्य ये ना अर्थ लगा लें कि चलो हमको थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो हम अपने को रोगी मान करके अन्न ग्रहण करें, ऐसा नहीं। वो उस स्थिति में जब अन्न ग्रहण किए बिना उसका काम नहीं चल सकता, तब उसके लिए दोष नहीं है, तात्पर्य है। और नहीं तो अन्न ग्रहण करने वाला दोष का भागी होगा। हाँ, बहुत आवश्यक है ऐसी परिस्थिति में, मान लिया कोई ऐसी परिस्थिति है तो कुछ फल आदि ले ले, लेकिन अन्न ग्रहण न करे। अन्न ग्रहण करना दोष है। हरि जन्म काले, भगवान के जन्मदिन पर, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, इन दिनों में अन्न ग्रहण करने वाला भी पाप का भागी बनता है। ये तो सबके लिए, सामान्य जीव के लिए, लेकिन वैष्णवों के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी तो मानना ही चाहिए। साथ साथ वामन द्वादशी और नृसिंह चतुर्दशी भी उसको मानना चाहिए। उस दिन भी अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि भी सबको मानना चाहिए, रामनवमी भी। फिर ये बुद्धि न लगावे कि हम वैष्णव हैं कि नहीं हैं, हम शंकर जी के भक्त हैं तो रामनवमी क्यों रहें, ऐसा कभी बुद्धि नहीं लगावे। अथवा भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो हम जो है महाशिवरात्रि क्यों रहें, ये सब बुद्धि नहीं लगाना है। वो सब के लिए, वो जीव मात्र के लिए वो विधान है। कन्या प्रदाने, जिस दिन कन्यादान दिया जाता है, कन्यादान करना हो तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यक हो तो दूध फल आदि लेकर के रह जाए उस दिन, लेकिन अन्न ग्रहण करके कन्यादान नहीं किया जाता। अब तो हालांकि कन्यादान हो ही कहाँ रहा है,
क्योंकि कन्यावस्था में विवाह नहीं होता। विवाह तो होता है 25 साल 30 साल की अवस्था में, वो कन्या रहती ही नहीं उस समय तक। लेकिन कन्यादान की बात है, कन्यादान के दिन भी अन्न ग्रहण। और द्विज भोजने, किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित कर दे तो जब तक उसको भोजन न करा दे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, पहले ही पाके फुर्सत हो गए, फिर बाद में वो आएंगे तो आएंगे, ऐसा नहीं, ये दोष बनेगा। फिर जिसको आमंत्रित किए हैं पहले उसको भोजन कराइए, उसके बाद फिर उनको विदा करके तब ग्रहण कीजिए। प्राण प्रयाणे, किसी की मृत्यु हो गई हो, अब पता चला मृत्यु हो गई, उसका शव पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ी है द्वार पे, वैसे तो प्रयास ये रहना चाहिए कि अधिक समय रोकना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी संस्कार कर ही देना चाहिए। किसी का देहांत हो जाए तो शीघ्र संस्कार कर ही देना चाहिए। लेकिन कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जाए कि रोकना पड़ जाए तो फिर ध्यान रखें कि घर में भोजन ना, आवश्यकता बहुत है, मान लिया अब 1-2 दिन रोकना पड़ गया, शेर को रोकना नहीं चाहिए इतना, लेकिन कदाचित ऐसी स्थिति हो तो कुछ फलाहार आदि बना करके जो है ग्रहण कर ले। लेकिन अन्न जो है ग्रहण ना करे जब तक वो है, जब तक उसका संस्कार न हो जाए। अन्न ग्रहण दोष माना जाएगा फिर उसके लिए। और हरिवासरे माने एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना। इन समयों में जितने बताए गए, इन समयों में लिखा है यदन्न भोजी नरकम व्रजेत, जो अन्न ग्रहण करता है वह नरकगामी होता है। इसलिए इन समयों में अन्न ग्रहण वर्जित है। इसलिए जो है भाई अन्न कैसे ग्रहण कर सकते हैं, दुर्वासा जी को निमंत्रित किया था, ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मणों ने कहा एक उपाय है, आप निर्जल व्रत किए थे तो अम्बसा केवले नाथ परिसे व्रत पारणम, निर्जल व्रत किए थे तो आप जल भी ले लेंगे तो पारण हो जाएगा। देखिए जो जल लेकर के व्रत रहे हों उनको तो फिर जल लेने से काम नहीं, क्योंकि जल तो उन्होंने लिया ही था। मान लिया कोई फल लेकर के व्रत रहे हों, फलाहार किए हों, तो फिर फल ले के पारण नहीं होगा, जल से पारण नहीं, फिर तो अन्न ग्रहण करने से ही पारण होगा। लेकिन जो निर्जल रहे हैं वो तो जल भी ले लेंगे तो भी निर्जल व्रत निर्जल है, तो जल लेते ही व्रत अपने आप समाप्त हो जाएगा, तात्पर्य ये है। तो बोले आप जल ले लीजिए। तो ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके इन्होंने क्या किया, भगवान का चरणामृत ले लिया। अब चरणामृत ले लेने से पारण भी हो गया और दोष भी नहीं। लौट करके दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने जब कहा क्यों राजन आपका व्रत खंडित हो गया, बोले नहीं खंडित तो नहीं हुआ, हमने पारण किया। सुन करके कुपित हो गए, ये भी नहीं पूछा कि क्या पारण किया, क्या पाए, कुछ नहीं उठाए, कुपित हो गए। अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके भूमि पर पटकी, और जैसे ही भूमि पर पटकी एक कृत्या प्रकट हो गई। और कृत्या जो है अम्बरीश जी की ओर बढ़ी मारने के लिए। उसी समय भगवान के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और उन्होंने कृत्या का विनाश कर दिया, क्योंकि भगवान ने पहले ही चक्र को निर्धारित कर रखा था कि इनके राज्य में कभी कोई संकट ना आने पावे। वही बात यहाँ श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, दुर्वासरी सी सीत सुनी नहीं कहूँ साधु, मानी अपराध सिर जटा खींच नाखिए, लई उपजाए काल प्रत्यावी कराल रूप, भूप महाधीर ठारहो ठाड़ो अगला किए। अब जब कृत्या प्रकट हो गई विकराल रूप में, लेकिन फिर भी अम्बरीश जी उससे व्यथित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। क्यों?
एक तो भगवान पर सुदृढ़ विश्वास, दूसरी बात यह है कि भक्त कभी मृत्यु से डरता भी नहीं। अम्बरीश जी ने मानो सोचा कि मानो चलो यदि ये हमारा शरीर अपराधी है तो इस शरीर को छोड़ना ही श्रेयस्कर है, क्या करेंगे, जीवन मरण तो सब भगवान के हाथ में है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। तो उन्होंने जो है, अम्बरीश जी उससे भयभीत नहीं हुए, चुपचाप हाथ जोड़े दुर्वासा जी को प्रसन्न करने के लिए। उनको कृत्या का भय नहीं है, भय इस बात का है कि दुर्वासा जी को हमारे कारण कष्ट हुआ, बस इस बात का भय है, दुख इस बात का है। अब तो अब वो कृत्या इनकी ओर दौड़ी तो चक्र ने चक्र दुख मान ले, किसानु तेज राख करी, परी भीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। अब चक्र इनके पीछे पड़ा, दुर्वासा जी के। अब दुर्वासा जी भागे वहां से, ये तो चक्र पीछे पड़ गया और चक्र का कोई तोड़ नहीं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान का चक्र है। अब क्या करें, दुर्वासा जी भागना चालू कर दिए और चक्र सुदर्शन अपने तेज प्रभाव से इनको जला रहे हैं और दुर्वासा जी तड़प रहे हैं। सारा शरीर दुर्वासा जी का चक्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि चक्र पीछे पीछे लगे हैं। जैसे सूर्य देव का ताप है, ऐसे चक्र का भी ताप है। अब तो आखिर में जो है कहते हैं, परी भीर ब्राह्मण को भागवत साखिए, कहते हैं दुर्वासा जी को बड़ी भीड़ पड़ी, अर्थात बड़े व्यथित हो गए। और इस बात का प्रमाण कहाँ है, बोले भागवत साखिए, भागवत जी में 9वें स्कंद में वर्णन है चरित्र। अब दुर्वासा जी कहाँ भागे, बोले भाजो दिशा दिशा सब, लोक लोकपाल पास, गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। भाजो दिशा दिशा सब, लोक लोकपाल पास, गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कहिया गही तू टेव बुरी, ब्रह्मा शिव कहिया गही तू टेव बुरी, दासनी को भेद नहीं जानो वेद धारे हैं। दासने को भेद नहीं जानो वेद धारे हैं। पहुँचे वैकुंठ जाए कहो दुख अकूलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तनु जारे हैं। हाय हाय राखो प्रभु खरो तनु जारे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे, मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे। भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे हैं, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कुटारे हैं। कहते हैं अब सभी दिशाओं में भागते फिरे श्री दुर्वासा जी, भाजो दिशा दिशा, सब लोक लोकपाल पास, सभी लोकों में सभी लोकपालों के पास गए, कोई तो हमारी रक्षा करो, लेकिन कहीं भी कोई बचाने वाला नहीं। गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं, चक्र के प्रभाव से इनकी स्थिति अत्यंत व्यथित होती जा रही है। कहीं भी इनके लिए कोई ठहरने को स्थान नहीं मिल रहा है, भागते फिर रहे हैं। बस वही दशा हो गई थी जैसे जयंत की दशा हुई है ना, लोग रामचरितमानस में पढ़े हैं ना, सुरपति सुत धरिवाय सवेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल का परीक्षण करने आया था जयंत,
अच्छा, ये आया क्यों? परीक्षण करने के लिए। ये देवता इतना जो है प्रयास कर रहे थे श्री राम जी के वनवास को, कि श्री राम जी का वनवास हो जाए, और उसके लिए सरस्वती जी को भी उन्होंने भेजा, मंत्रा की मति फेरी, और फिर कैकेयी जी की मति फेरी। अब जयंत को ये लग रहा था कि ये सामान्य मनुष्य हैं, इनके लिए क्यों देवता प्रयास कर रहे हैं, हाँ? अब फिर एक दिन आया देखने के लिए जयंत, उसने देखा तो बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। क्या? बोले श्री राम जी ने अपने हाथों से पुष्प चयन किया, और पुष्प चयन करके सीता जी को अपने हाथ से पुष्प से श्रृंगारित कर दिया, और उसके बाद श्री राम जी निद्रामग्न हो गए। सीता जी भगवान श्री राम जी के शीश को अपने गोद में रखे हुए बैठी थी, और श्री राम जी सो गए उनकी गोद में सिर रख करके, और सीता जी अपने आंचल से श्री राम जी को हवा कर रही थी। इसने सोचा, ये देखो भला बताओ, इनके ऊपर देवता इतना विश्वास, इनके ऊपर पिताजी हमारे देवराज इंद्र इतना विश्वास करके बैठे हैं, जो पत्नी का श्रृंगार करने में व्यस्त हैं। देखो ये रावण का विनाश कैसे करेंगे? जरा इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। परीक्षा लेने का उसने मन में ठाना। नारद जी ने समझाया भी कि देखो, तुम परीक्षा लेने के चक्कर में कहीं तुम्हारे प्राण में संकट पड़ जाएं। लेकिन माना नहीं वो, और कौए का वेश धारण करके, वो सब जानते हैं आप लोग कथा, क्या किया। अभी श्री राम जी ने क्या किया? बोले सीख बाण सायक संधाना, एक सीख बाण छोड़ा, फिर सब जगह भागता फिरा। वो सीख बाण ब्रह्मास्त्र बन करके सब जगह पीछे लगा रहा, सब जगह गया। अपने पिता के पास धर्निज रूप गयो पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा ते ही नाही। भगवान श्री राम जी से विमुख होने के कारण देवराज इंद्र ने अपने स्वर्गलोक से भी उसको बहिष्कृत कर दिया। बोले हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, भगो यहाँ से। भा निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र ऋषि भाई दुर्वासा। अभी भागा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने मना कर दिया। अब अंत में फिर नारद जी ही काम आए। नारद देखा विकल जयंता, तो दया लागी कोमल चित संता। नारद जी भी भाग रहा था, नारद जी मिले। अरे बोले रुको तो, अरे बोले रुकने की बात मत करो, नहीं तो हमारे तो प्राण संकट में, आप रुकने कह रहे हैं। नारद जी ने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, तुम्हारी गति से। लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले राम जी के बाण से। बोले वो तो हम समझ गए, लेकिन अब ये बताओ कि तुम गए थे, जो जिस कार्य के लिए वो हुआ, प्रभाव देखने गए थे, प्रभाव देखा? अरे बोले इतना देखा कि प्राण संकट आ गए, अब क्या देखना है? बोले अब तो तुम्हें विश्वास है कि रावण का विनाश करने में सक्षम है। बोले अब तो विश्वास तो कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, लेकिन अब प्राण संकट हमारे हैं, हमारे प्राण कैसे बचें? अब आप कृपा करके बचाइए। बोले हम तो नहीं बचा सकते, उपाय बता सकते हैं। बोले उपाय बताइए। ब्रह्मा जी नहीं बचाए, शंकर जी नहीं बचाए, अब कौन बचाएगा? बोले प्रभाव देख लिया कि नहीं, पहले अब ये बताओ। बोले देख लिया। बोले अब प्रभाव देख लिया, तब चले जाओ स्वभाव भी देख लो उनका कि कितना कोमल स्वभाव है। जा करके उन्हीं के चरणों में पड़ो, देखो वही क्षमा कर देंगे तुम्हें। अब फिर आया चरणों में, और जैसे ही चरणों में पड़ा, उसको चरणों में पड़ना भी नहीं आया, दूर पड़ गया उल्टा। तब श्री जानकी जी ने जो है उठा करके राम जी के चरणों में उसको डाला। वो तो कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि जो है श्री जानकी जी त्राहि त्राहि भरतार, हे स्वामी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए कह करके श्री जानकी जी ही विकल हो गए। तब एक आंख उसके फोड़ करके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उस ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए एक नेत्र उसके फोड़ दिए।
और छोड़ दिया। यही दशा हुई दुर्वासा जी की। और दुर्वासा जी सब जगह गए, लेकिन कहीं इनको कोई शरण नहीं मिली। अब शरण कैसे, कहाँ जाने पर इनको क्या हुआ, अब वो आगे स्मरण करेंगे। थोड़ा नाम महिमा भी स्मरण कर लें, क्योंकि उधर समय भी हो रहा है।